ओके। तो जैसे कल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था बिकॉज़ वो 3306 के पोर्ट को ले नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है? हर जगह से वो ब्लॉक कर रहा था, एंटीवायरस भी करके देखा था मैंने, बट हुआ नहीं। बट सर ऑपरेशन सँभालते, तुम लोग ऑपरेशन सँभालते हो, पूरा डेवलपमेंट मैं सँभालती हूँ, तो सर ने फिर बाद में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है? वो हो गया फिर, ओके? सो अब कल जो मैंने आप लोगों को बताया था माई इंस्टॉल करना, जो मेरे पास जो ऑलरेडी वर्जन था 5.022 वाला, तो वो मैंने किया था। बट आज मैंने कल आप लोगों को माई डाउनलोड करके वहां से इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए बोला था, और लेटेस्ट वर्जन था वो 8.0.22। तो ये आप लोगों को डाउनलोड करना था, और सेम वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है? बट उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को 5.2 कल जो बताया, उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस और 8 की इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, ठीक है? तो जब आप लोग डाउनलोड करोगे, इंस्टॉलर डाउनलोड करोगे माई का, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ कुछ कस्टमाइज करना पड़ता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला माई नहीं लेना पड़ता है, एक उसमें ऑप्शन आता है कस्टमाइज, तो वो करना पड़ता है। तो वो जब करोगे इंस्टॉलेशन, या कल के प्रैक्टिकल में मैं किसी की स्क्रीन ले लूंगी और वहां पे किसी के लैपटॉप में हम लोग माई इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है वो, ओके? कैसे ओके। क्या होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे मशीन में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है 8.0.22 जो लेटेस्ट वर्जन का है, ठीक है? बट कल के इसमें मैं बता दूंगी। तो यहां से जाना, यहाँ पे माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट वाला ओपन करना है। तो यहाँ पे ऐसी आपको विंडो दिखेंगी। अब देखो, ये जो माई एसक्यूएल है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था 5.2 वाला वर्जन हम लोगों ने डाउनलोड किया था और उसको इंस्टॉल किया था, तो पासवर्ड मैंने बाय डिफॉल्ट रूट रखा था। बट ये जो 8.0.22, इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी दी है उन्होंने कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया है, ठीक है? मतलब रूट नहीं रखा है। जब इंस्टॉल करते हैं तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कुछ अलग किया है, ठीक है? तो वहीं पे पासवर्ड यहाँ पे डाल दूं, वो 5.2 में नहीं होता है। ये 8.0.11 वाला वर्जन और 8.0.22 जो लेटेस्ट वाला चल रहा है, इसमें ये पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो सेट किया था पासवर्ड वो डाल रही हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट से ऐसे ओपन करना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आप लोगों ने पासवर्ड डाला था, ठीक है? फिर उसके बाद आपको ऐसा माई एसक्यूएल दिख रहा है, ये आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है? लिनक्स सबको आता ही है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी कुछ क्वेरीज है जो कि हम लोगों ने जैम में देखी थी, वही क्वेरी अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। बट जैम में कैसा था, इनबिल्ड दिया गया था, मतलब सब कुछ जो क्वेरीज है वहां पे क्लिक करो क्वेरी दिख रही थी, बट यहाँ पे आपको खुद से टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो डेटाबेस क्रिएट करने की जो क्वेरी है, ठीक है, वो है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम, और उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है? अदरवाइज एरर आता है। अब यहाँ पे जब भी आप कोई डेटाबेस का नाम लिखते हो, या टेबल का नाम लिखते हो, या फील्ड का नाम लिखते हो, तो वहां पे स्पेस अलाउ नहीं है। एक तो अंडरस्कोर देके करो या डैश देके करो, बट नाम के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है। मतलब जब भी आप कभी डेटाबेस क्रिएट करोगे कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है, तो तब आपको स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर दे दो या डैश दे दो, कुछ भी दे दो, बट स्पेस अलाउ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो ये क्वेरी आपको डालनी पड़ेगी, तभी जाके डेटाबेस क्रिएट होगा। तो क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो यही क्वेरी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस,
और डेटाबेस का नाम। सो डेटाबेस का नाम हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रही हूँ पीएसके टेक, ठीक है, पीएसके टेक नाम का यहाँ पे डेटाबेस बना रही हूँ, उसके बाद सेमीकोलन। अब एंटर। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ये 1 रो अफेक्टेड बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डेटाबेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब जब भी डेटाबेस क्रिएट होता है तो उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। डेटाबेस तो बना लिया, अब उसको यूज करने के लिए भी एक कमांड होती है। अगर आप जब तक डेटाबेस को यूज नहीं करते, उसके अंदर टेबल नहीं डालोगे, ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, ठीक है, डेवलपर आपको ये पूरी स्क्रिप्ट दे देता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे 1 बाय 1 स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना? ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर जब डेटाबेस क्रिएट होता है उसके बाद आपको उसको यूज करना जरूरी होता है, तो यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी। तो डेटाबेस यूज करने के लिए यूज डेटाबेस नेम, यूज डेटाबेस नेम सेमीकोलन, ठीक है। तो यही क्वेरी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, यूज डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम क्या है, पीएसके टेक, और उसके बाद सेमीकोलन। तो अब हम लोग डेटाबेस में कुछ भी एंट्री डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जब तक आप डेटाबेस को यूज नहीं करोगे तब तक डेटाबेस में, मतलब पीएसके टेक नाम के डेटाबेस में कुछ भी एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये करना जरूरी होता है। अब वो बोल रहा है डेटाबेस चेंज, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि डेटाबेस तो बन गया, डेटाबेस बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गए, उसमें क्या क्या एंट्री चाहिए, कितनी फील्ड चाहिए आपको, तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताना पड़ता है कॉलम नेम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम नेम, ऐसे आप मल्टीपल कॉलम नेम दे सकते हो जितने आपको चाहिए। मैं डॉट डॉट दे रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद लगता है सेमीकोलन। इससे टेबल क्रिएट होता है जो डेटाबेस आप बनाओगे उसमें। तो अब यही क्वेरी हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ सपोज स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसमें मुझे फील्ड देनी है। तो फील्ड मतलब कॉलम नेम हो गया, ठीक है। तो मैं पहले कॉलम का नाम इस राउंड ब्रैकेट में दे रही हूँ, दैट इज आईडी। मैं चाहती हूँ कि पहला जो कॉलम है वो आईडी हो। फिर उसके बाद क्या होता है, आईडी दे दिया, बट उसका कुछ क्या होगा, जैसे जैम में हम लोगों ने किया था, नेम, डेटा टाइप। क्या होता है, डेटा टाइप, कि आईडी जो है वो किस फॉर्मेट में आएगा। सो यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा, दैट इज इंट, और उसका साइज भी मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज 10। अब आपको सेकेंड फील्ड का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स फील्ड, तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नेम। अब उसका डाटा टाइप होता है varchar, एंड उसके बाद उसका साइज दे दो, सपोज मैं 50 दे रही हूँ। अब मैं 2 ही फील्ड रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप जितनी चाहो उतनी दे सकते हो। देन उसके बाद सेमीकोलन और एंटर। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेरी ओके। अगर ऐसा कुछ आता है तो दैट मीन्स आपकी क्वेरी प्रॉपर है। और ये बोल रहा है कि 0 रो अफेक्टेड, बिकॉज इसमें तो हम लोगों ने एंट्री नहीं डाली, खाली हम लोगों ने क्या किया है, टेबल को क्रिएट किया है। अब टेबल कैसे दिखेगा, जैसे कि आप लोग जब जैम में देख रहे थे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा था कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास नेम है, उसका साइज दिख रहा था, है ना, बराबर है। तो अगर मुझे कुछ उस टाइप का दिखाना है, तो डेटाबेस टेबल का अगर मुझे स्ट्रक्चर दिखाना है, सो उसके लिए लगता है डिस कमांड, ठीक है, डिस टेबल नेम। ये देने से आप जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को दिखेगा। सो यही कमांड हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, दिस, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट।
और हाँ, इसमें कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस जाएगा बिकॉज दिस इज केस सेंसिटिव, तो आपको कैपिटल स्मॉल प्रॉपर देख के ही करना पड़ेगा। फील्ड के नाम, डेटाबेस के नाम, टेबल के नाम अगर कैपिटल दिए हैं तो कैपिटल यूज करके ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डेटाबेस का नाम वहां पे कैपिटल दे दिया और यहाँ पे स्मॉल की कोशिश कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन देना जरूरी है। देन ये देखो, ये ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखेगा। सेम स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिख रहा था, जैम में दिख रहा था, बट उसका ग्राफिकल कुछ अलग था, यहाँ पे ग्राफिकल अलग रहेगा। क्लियर है इतना? yes. सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेबल तो स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है, अब मुझे एंट्री डालनी है वहां पे, ठीक है। तो एंट्री डालने के लिए हम लोग यही से कौन सी क्वेरी चलाएंगे? क्रिएट एंट्री डालनी है, insert इंसर्ट, यस मैम, इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट क्वेरी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्वेरी लिख रही हूं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू डालोगे, दैट इज वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट 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 डॉट, जितनी वैल्यू आपको डालना है उतनी, जितने कॉलम होंगे उतनी ही वैल्यू जाएगी। और जिस तरीके से कॉलम डिफाइंड होते हैं वैसे ही सिक्वेंशियली आपकी वैल्यूज जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट नंबर पे आईडी डाला तो आपको आईडी ही डालना पड़ेगा वैल्यू। अगर आपने सेकेंड नंबर पे नेम डाला तो आपको नेम ही डालना पड़ेगा। आप उसको स्विच नहीं कर सकते हो, मतलब पहले नेम एंड देन आईडी, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा। क्लियर? ठीक है। तो अब हम लोग यही क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारा टेबल का जो नाम है दैट इज स्टूडेंट। अब उसमें हम लोग वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। पहले हम लोगों ने डाला था आईडी, ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है। सो यहाँ पे आईडी हम लोग डालेंगे 1। उसके बाद हम लोगों ने डाला था नेम, वहां पे भी हम लोगों ने जैम में नेम एंटर करते समय डबल कोट के अंदर लिखते हैं या सिंगल कोट के अंदर, बिकॉज ये क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। और कोडिंग में हमेशा स्ट्रिंग एक तो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डिफाइंड होती है, ठीक है। एक से ज्यादा कैरेक्टर दैट मीन स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखती हूँ, सपोज राहुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेमीकोलन। जैसे मैं एंटर करूंगी तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखो क्या बोल रहा है उसने कि ओके 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। मतलब कि जो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है उसमें ये जो एंट्री है वो चली गई है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे देखना है कि सच में एंट्री गई या नहीं गई। तो उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, मुझे टेबल को फेच करना है, सिलेक्ट, ठीक है। कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, मैं पूरा टेबल फेच करना चाहती हूँ, स्टार मतलब कि ऑल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इससे पूरा टेबल फेच होगा। आप पर्टिकुलर एक रो को भी फेच कर सकते हो, वो मैं बताती हूँ, बट फिलहाल एक ही रो है इसलिए पहले पूरा टेबल फेच कर लेते हैं, ठीक है। अब यही क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट सेमीकोलन। ये देखो आईडी 1 एंड नेम इज राहुल, 2 ही फील्ड डाली थी तो 2 ही फील्ड की एंट्री दिखा रहे हैं, और एंट्री कितनी डाली थी, एक ही डाली थी। क्लियर? यस। सबको क्लियर है? हाँ मैम। ओके, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है तो आप पूछ सकते हो। देन अब ये होने के बाद अब मैं फिर से एंट्री डालना चाहती हूँ, ठीक है। सो फिर से इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं सेकंड कर देती हूँ और यहाँ पे राहुल की जगह पे
सपोज शशिकांत, ठीक है, और फिर बाद में एंटर, फिर से 1 रो अफेक्टेड बोल रहा है, जितनी आप क्वेरीज एंटर करते हो वो 1 रो अफेक्टेड बोलेगा। अब मुझे फिर से टेबल को चेक करना है कि सच में ये हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लगेंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब एंटर करूंगी तो यहाँ पे कितनी एंट्री दिख रही है, 2। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप ऐसे नंबर ऑफ एंट्री डाल सकते हो। ठीक है, यूजर से आप यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट करते हो, मतलब यूजर में जो फॉर्म रहेगा वहां पे खाली लिखा रहेगा कि आईडी डालनी है, आपको नेम डालना है, तो वहां पे यूजर में आप फॉर्म में 1 डालोगे और वहां पे नेम के बॉक्स में आप क्या डालोगे, आपका नाम डालोगे। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो तो सीधी एंट्री जाती है डेटाबेस में, तो वहां पे आप एट अ टाइम एंट्री कर सकते हो, बिकॉज वहां पे क्वेरी लगती है इंसर्ट की। और एक और बात बता देती हूँ अभी, कि कभी भी देख लेना डेटाबेस लगा या नहीं लगा है उस वेबसाइट में। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको चेक करना है कोई भी वेबसाइट में डेटाबेस लगा या नहीं लगा है, ठीक है, एक तरीका, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका ये है कि अगर किसी भी वेबसाइट में आपको फॉर्म दिखता है, फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, गूगल फॉर्म डायरेक्टली फेच किया जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं। और गूगल फॉर्म की एंट्री डायरेक्टली जाती है आपके अकाउंट के एक्सेल शीट में क्रिएट होती है, वो पता है किसी को? यस मैम। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ जगह हम लोगों ने क्लाइंट के लिए गूगल फॉर्म लगाया है, तो इसकी एंट्री डेटाबेस में नहीं जाती है, इसकी एंट्री उसके अकाउंट में जाती है। जैसे कि ये कॉन्टैक्ट है, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, हाँ, ये जो दिख रहा है ये जो एंट्री है इनके अकाउंट में जा रही है। मतलब विराज का एक अकाउंट है जीमेल पे, और उनके इसमें डायरेक्टली अकाउंट में एंट्री जाती है। अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी फिल करती हूँ, ठीक है, तो बट आपको यहाँ पे फिल करते समय आपका गूगल अकाउंट लॉगिन चाहिए, और जैसे मैं यहाँ पे फिल करती हूँ तो डायरेक्टली वो एंट्री उनके गूगल के अकाउंट में चली जाती है। और वहां पे ये जब फॉर्म क्रिएट होता है तो एक एक्सेल शीट क्रिएट होती है, और डायरेक्टली एंट्री एक्सेल शीट में एंटर होती रहती है। पता है ना ये? यस मैम। ठीक है, ओके। सो तो ये यहाँ पर डेटा मैम डेटाबेस नहीं बनता है ना? नहीं, उनका यहाँ ये पे डेटाबेस नहीं बनेगा। डायरेक्ट आउटपुट फाइल। ये डेटाबेस उनका डायरेक्टली, एक्सेल शीट में मेंटेन हो रहा है गूगल हाँ, पे। ये डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेल शीट में मेंटेन हो रहा है, ठीक है। बट कुछ कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, जैसे कि अभी कौन सी वेबसाइट बताओ, क्योंकि अपने वेबसाइट से हम लोगों ने निकाल लिया है। नॉर्मल जो फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, जैसे फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक का जो अकाउंट होता है जिसमें आपको टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह दिखते हैं, तो उसकी एंट्री डेटाबेस में स्टोर होती है। अगर ऐसा फॉर्म दिखा तो समझ जाना, फॉर्म का लुक से ही पता चलता है। कोई भी गूगल फॉर्म का ये ऊपर का जो है, अगर वो लोग यहाँ पे सपोज उनका लोगो वगैरह डाल रहे होंगे, गूगल फॉर्म क्रिएट करते समय यहाँ पे लोगो वगैरह भी आता है, ठीक है, तो अगर वो आता है तो भी ये गूगल फॉर्म है। और अगर ऐसी लाइन आती है, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में उनका लोगो नहीं डाला, कुछ इमेज नहीं डाली, बट ऐसी लाइन दिख रही है और ऐसा स्क्रोल बार वगैरह दिख रहा है, ठीक है, मोस्टली टाइम पे नहीं रहता है, बट इसका साइज हम लोगों ने कम किया इसलिए स्क्रोल बार आ चुका है यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसी लाइन अगर दिखती है तो समझ जाना कि ये गूगल फॉर्म है, और इसकी एंट्री डेटाबेस में नहीं हो रही है, डायरेक्ट एक्सेल शीट में आपको आ रही है, ठीक है। बट जो फॉर्म आप जीमेल का फिल करते हो या फेसबुक का फिल करते हो, उसमें कैसा ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस दिखते हैं, जैसे कि ये अकाउंट पे जाएगा, समझ में आया ना, क्योंकि फेसबुक भी ओपन है यहाँ पे, क्लियर है ना?
Yes. जो मैं फॉर्म की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं उनके टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे कि वहां पे डेटाबेस में एंट्री जाती है, बट ऐसे फॉर्म के डेटाबेस में एंट्री नहीं जाती है। ठीक है, समझा क्या या दिखा? डायरेक्ट आउटपुट फॉर्मेट में उन्हें yes. क्या क्या किया? मैडम मतलब वही ना, जैसे डायरेक्टली उनको एक आउटपुट फॉर्मेट में, जैसे पीडीएफ एक्सेल में डायरेक्ट आउटपुट दिया जाता है वहाँ पे, जो भी हाँ, डाटा ये इनपुट। देखो, ये देखो, अगर कुछ इस टाइप का फॉर्म दिखा, ठीक है, ये डिजाइन किया हुआ फॉर्म है, अगर कुछ नॉर्मल इस टाइप का फॉर्म दिखा तो समझ जाना कि इसकी एंट्री कहाँ पे जा रही है, डेटाबेस में जा रही है। डेटाबेस। क्लियर है अभी? यस यस ठीक मैम। है, इसकी एंट्री टोटली डेटाबेस में जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर्म दिखा, और समझ जाना अगर ये फॉर्म के ऊपर ऐसा लाइन दिखा, अलग अलग कलर की लाइन दिखती है, क्योंकि वहां से आप लोग कलर चूज कर सकते हो, तो अगर ऐसा दिखा तो समझ जाना कि ये गूगल फॉर्म है, इसकी एंट्री कोई डेटाबेस में नहीं जा रही है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी कैसा होता है, तो समझ जाना यहाँ पे गूगल डायरेक्टली डेटाबेस में जा रहा है। तो कभी भी कोई वेबसाइट ऐसे ही चेक करना है कि इसमें डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। बट कैसा होता है, कभी कभी कुछ जो वेबसाइट होती है उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लगाते, जैसे कि अभी बात करते हैं पीएस के टेक्नोलॉजीज की, पीएस के आईटी सर्विसेज, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लेना, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है ही नहीं। तो वहां पे ऐसा नहीं कि डेटाबेस नहीं लगाया, वहां पे भी डेटाबेस लगाया। ठीक है, बट वहां पे फेचिंग के लिए डेटाबेस लगाया है। ठीक है, वहां पे क्या किया है, फेच, मतलब जो कंटेंट वहां पे फेच हो रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां पे फेच हो रही है, तो उसके लिए वहां पे डेटाबेस लगाया है। ठीक है, बट मोस्टली टाइम पे आप नोटिस करना, हर वेबसाइट का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, और समझ जाना कि वहां पे डेटाबेस लगाया हुआ ही है, गूगल फॉर्म दिखा तो नहीं लगाया है। ठीक है, अब कोई क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं डेटाबेस में एंट्री नहीं जानी चाहिए, बिकॉज सर ने भी बताया होगा आप लोगों को कि डायरेक्टली अगर वेबसाइट पे हैकिंग होती है तो वो डेटाबेस के थ्रू ही होती है। तो अगर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन डालते हो, ठीक है, उसका एक अप्रूवल हम लोगों को देना पड़ता है, मतलब डेवलपर ऐसे स्क्रिप्ट रन करते हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में डेटा फिल कर रहा है, जब अगर आपने सपोज फिल किया डेटा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल किया, उसका मैं जब तक अप्रूवल नहीं देती हूँ, ठीक है, एडमिन उसका अप्रूवल नहीं देता है, तब तक वो एंटर नहीं करता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर मैंने अप्रूवल दिया तो ही वो डेटाबेस के अंदर एंटर करेगा। तो कुछ कुछ क्लाइंट की वैसे रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, मेरी वेबसाइट मुझे सिक्योर चाहिए, मुझे डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं चाहिए, आप मुझे गूगल पे डाल दो वो फॉर्म। ठीक है, उनका गूगल का एक अकाउंट बन जाता है, तो वहां पे वो क्या होता है, सिक्योर हो जाती है उनकी वेबसाइट, बिकॉज अगर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म में उसको एंट्री डालने की परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया, तो वो सीधा आपके डेटाबेस में एंटर करता है, और डेटाबेस में ही सब कुछ होता है, मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वेबसाइट की बोलो या आपकी क्लाइंट की बोलो, वो इजीली हैकेबल होती है। मतलब वो वहां पे एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करता है डेटाबेस में कि वो आपके वेबसाइट को डायरेक्टली शट डाउन करता है। इसलिए देखो कि कभी कभी वेबसाइट ऐसे शट डाउन चलती है, आपको दिखाई नहीं देती, या हैकर का एक पेज आ जाता है, बिकॉज वहां पे वो खुद से एक HT एक्सेस वाली फाइल क्रिएट करता है, और वहां पे डायरेक्टली स्क्रिप्ट डालता है index.php या index.java या index.asp की। तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट का जो पेज होता है, जो करंट में दिखता है वो नहीं दिखता, उसकी जगह पे हैकर का पेज लोड हो जाता है। मतलब कि उस वेबसाइट का पूरा एक्सेस कहाँ पे चला जाता है, उस हैकर को चला जाता है, बिकॉज ऑफ वो डेटाबेस में एंटर कर चुका है। इसीलिए, तो इसीलिए कोई कोई क्लाइंट ऐसा नहीं चाहता है, तो इसलिए वो डेटाबेस नहीं बोलता है कि मत, आप डेटाबेस मत डालो, आप एक काम कर लो कि आप डायरेक्टली पूरा जो डेटा है हमारे गूगल फॉर्म पे डालो। तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी रहते हैं, जैसे ये विराज वालों ने बोला था कि नहीं हमको डायरेक्टली चाहिए, ठीक है, बिकॉज उनके इसमें पेमेंट गेटवे भी लगाया हुआ है, हम लोगों ने कार बेचते हैं वो लोग, तो पेमेंट गेटवे सब कुछ किया है, तो इसलिए उनको डेटाबेस में एंट्री नहीं चाहिए थी, डायरेक्टली चाहिए थी गूगल फॉर्म पे। तो ऐसा होता है।
क्लियर है? यस मैम। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? हाँ मैम। ये एक्चुअली होता है, ठीक है, और मतलब हो चुका है ऐसा बहुत बार, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इसकी ट्रबल शूटिंग सर और मैंने भी सॉल्व की है, ठीक है। ये लाइव में ऐसे चीजें होती है, इसलिए क्लाइंट को पहले पूछना पड़ता है कि कैसा चाहिए आपको, गूगल फॉर्म डेटाबेस में चाहिए या डायरेक्टली गूगल ये डेटाबेस में चाहिए, तो वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गई इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। तो जब भी आप देखना कि अगर कोई डेटाबेस से चाहेगा तो आपको फॉर्म के थ्रू ही जाना पड़ेगा। फॉर्म थ्रू मतलब कि एक फॉर्म का कोड होता है, वो फॉर्म का कोड डालना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ये होने के बाद, ठीक है। देन इसके बाद है, अगर मुझे अभी शशिकांत का जो नाम है उसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्वेरी कौन सी लगती है? अपडेट। यस, अपडेट, ठीक है। हाँ, ये इसने लिखा हुआ है इसलिए ये बोल रहा है ना, नोट्स बनाया। हाँ अब बट नोट्स अभी बंद क्लोज है। ओके, ठीक है। अपडेट टेबल नेम सेट। सेट मतलब आपको क्या सेट करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा फील्ड नेम, जिसको सेट करना है उस फील्ड का नाम आएगा, ठीक है। फील्ड नेम इक्वल्स टू, स्पेस चाहिए यहाँ पे, फील्ड नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ठीक है। न्यू वैल्यू वेयर किसकी करना है, वेयर किसकी वैल्यू करना है, तो उसका भी आपको बताना पड़ेगा। फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू जो ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो ये क्वेरी हम लोग अभी एग्जीक्यूट करते हैं। अपडेट टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट सेट, सेट मुझे नाम सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फील्ड का नाम दैट इज नेम, नेम फील्ड का नेम है, इक्वल्स टू शशिकांत का नाम चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ संदीप, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर, वेयर उसके बाद फिर से फील्ड का नाम, शशिकांत का नाम सेकंड वाले आईडी पे था, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि वेयर किसके इसमें करना है आपको चेंजेस, 1 पे करना है या 2 पे करना है। तो वेयर फील्ड का नेम आईडी और जिसकी वैल्यू 2 है, फिलहाल तो एक ही वैल्यू 2 है, तो एक ही वैल्यू पे वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा एंड देन सेमीकोलन। ये डबल कोड के अंदर इसलिए लिखा बिकॉज दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर आएगी। देन एंटर। ये हो चुका है, 1 रो चेंज बोल रहा है वो। फिर से अगर मुझे चेक करना है तो सिलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो सेकेंड नंबर पे क्या आ चुका है, संदीप। क्लियर? ठीक है। तो अब अगर मुझे पर्टिकुलर रो को देखना है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से कैसा होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उससे पूरा का पूरा दिख जाता है। बट अगर मुझे देखना है कि खाली राहुल की एंट्री देखनी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि राहुल कितने बजे आया, उसने कितने बजे तक वर्क किया, उसका इन टाइम आउट टाइम सब मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एडमिन क्या करेगा, एडमिन को तो यूआई दिखेगा, वो जस्ट क्लिक करेगा कि ये आईडी डालेगा, 2 नंबर की आईडी या 1 नंबर की आईडी, उसका डेटा उसको चेक करना है। ये यूआई पे आपको डिजाइन करना पड़ता है, बट बैकएंड में क्वेरी ये लगेगी अभी जो मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे लगेगा सिलेक्ट, चलो आप लोग बताओ सिलेक्ट क्या लगेगा, टेबल स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम टेबल नेम, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, यस, वेयर आईडी फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू,
ठीक है, ये क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट वेयर ID इक्वल्स टू 1। एक 1 जो जिसकी ID है वो एक ही है, ठीक है, और वैसे भी वो यूनिक ही रहेगा। फिलहाल हम लोगों ने प्राइमरी की नहीं लगाई है, बट एक ID वाला खाली राहुल ही है, तो उसका ही डेटा दिखेगा। ये देखो, समझा? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर मुझे किसी फील्ड में कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि एक फील्ड का नाम है, उस नाम में कुछ चेंज चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी? सॉरी, मुझे और एक फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। मुझे क्या करना, और एक फील्ड को ऐड करना है। जैसे कि अभी ID नेम हो गए, बट अब मुझे सरनेम को ऐड करना है सपोज, तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी चलाऊं, ये मैंने बताया था, बोलो। ऐड क्या प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, बोलो इंसर्ट ही Insert से मॉडिफाई ना। नहीं, मॉडिफाई नहीं। मुझे कुछ ऐड करना है, फील्ड ऐड करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे एंट्री ऐड करनी है, मुझे एक सरनेम की हाँ। फील्ड ऐड करनी है। टेबल मतलब रो कॉलम ऐड करना है। हाँ, कॉलम ऐड करना है मुझे। सो उसके लिए क्या क्वेरी लगेगी, बताया था मैंने। इंसर्ट ही लगेगी ना। DDL DML TCL DCL ये मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें आप लोगों ने देखा था, ठीक है। ओके, आप लोग डेवलपर नहीं हो, देख लो। लेफ्ट हैंड से वो कमेंट अल्टर अल्ट Alt. टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड, ठीक है। ऐड ये कीवर्ड है, ठीक है। ऐड होता है कीवर्ड, एंड होता है, और होता है, ये सारे कीवर्ड्स है। सो ऐड न्यू फील्ड नेम एंड उसका डेटा टाइप, ठीक है। ये आपको ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्वेरी लगाते हैं हम लोग, अल्टर टेबल एंड टेबल का नाम है स्टूडेंट, ऐड सरनेम फील्ड का नाम, और इसका मुझे डेटा टाइप बताना है, दैट मीन्स varchar, और सरनेम का साइज में भी दे देती हूँ 50, ठीक है। एंटर। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, मतलब वो अफेक्टेड बता रहा है। तो अब मुझे बताओ, टेबल को देखना है, मुझे टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लगानी पड़ेगी? रो भी चल first. दिस Yes, ma'am. This. यस, दिस स्टूडेंट, ये देखो सरनेम वाला कॉलम ऐड हो चुका है, क्लियर। यस Yes, ma'am. अब आप उसमें एंट्री करोगे, एंट्री करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी लगाते हैं, Insert query. ठीक है। तो इंसर्ट की क्वेरी लगाते हैं, तब आपको कितनी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी? 3, 3. ठीक है, यस समझा। उसके बाद अब मुझे बताओ कि अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी? रीनेम, यस, रीनेम, ठीक है। तो क्वेरी पता नहीं है आपको, तो रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम, ठीक है। रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू इज ऑल्सो कीवर्ड, ठीक है। न्यू टेबल नेम, तो ये एक्चुअली सर का लैपटॉप है ना, नेम, ठीक है, क्लियर।
yes. Yes, sir. मतलब ओल्ड टेबल का नाम न्यू टेबल से हम लोग न्यू टेबल के नाम से रीनेम कर देंगे। तो इसके लिए क्वेरी रीनेम टेबल, टेबल का नाम था स्टूडेंट, ठीक है, 2। अब नया नाम देते हैं इसको, सपोज स्टूडेंट 1 देते हैं, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। ये देखो 1 रो अफेक्टेड बोल रहा है, ठीक है। तो ये रीनेम हो चुका है। मतलब अगर आप लोगों को अभी एंट्री डालनी पड़ेंगी तो स्टूडेंट 1 में ही डालनी पड़ेंगी, ठीक है, यस ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको डेटाबेस का नाम चेंज करना है तो होगा ना, कभी कभी स्क्रिप्ट आएगी कि नहीं अब ये डेटाबेस का नाम चेंज कर दो, क्योंकि कैसा होता है कि अगर सपोज कुछ हैकर ने हैक कर लिया या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुआ तो आपको वहां से रिक्वेस्ट आती है कि नहीं अभी आप एक काम करो, जो आपने पीएस के टेक नाम का डेटाबेस बनाया था खाली उसको क्या कर दो, नाम चेंज कर दो, बाकी एंट्री तो वैसे ही चाहिए मुझे, बट डेटाबेस का नाम चेंज करके अपडेट कर दो। तो आपको तब वो क्वेरी कौन सी भेजेगा, डेटाबेस को चेंज करना है तो कौन सी क्वेरी लगेंगी, रीनेम ही लगेगी। यस रीनेम ही लगेंगी। सो रीनेम, यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, डेटाबेस का नाम आ जाएगा। क्लियर है, Yes. ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्वेरी लिख रही हूँ यहाँ पे, रीनेम डेटाबेस, ये आपको बोल सकते हैं, ठीक है, रीनेम डेटाबेस। ओल्ड डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, पीएसके टेक, है ना, 2 वही था ना, 2 कहाँ गया, यस हाँ। पीएसके टेक, ठीक है। पीएसके टेक नाम का हमारा डेटाबेस था, हाँ यूएसपीएस के टेक्स्ट न्यू डेटाबेस नेम पीएसके टेक्नोलॉजीज, ठीक है, Yes. देन सेमीकोलन। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, रीनेम डेटाबेस ओल्ड टू डेटाबेस नेम, एक मिनट, सिंटैक्स एरर बता रहा ना वो, एक मिनट। डेटाबेस नहीं मेरे क्वेरी में एरर है, लाइन नंबर इन डेटाबेस टेक के सपोज 11 the corresponding MySQL database PSK। क्वेरी तो यही है, मैंने तो आज तक इससे किया है। डेटाबेस से एग्जिट करना पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूज ही है ना डेटाबेस, हाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, एग्जिट डायरेक्टली होता है। एक मिनट, नहीं होता है ना, मतलब डेटाबेस का नाम क्या है पुराने? इन्वर्टेड पीएसके टेक ही है। नहीं इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, बराबर तो लिखा है, लाइन 1 क्योंकि रीनेम ही करना पड़ता है।
डेटाबेस नेम से तो करना पड़ता है, मैंने आज तक यही किया है, इसलिए क्यों नहीं हो रहा है। रीनेम डेटाबेस टू ओल्ड टू न्यू डेटाबेस, यस बराबर तो लिखा। हम एग्जिट करके एक बार वापस से करके देख सकते हैं। इसको क्लोज करना पड़ेगा फिर दिख जाएगा, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको लास्ट में करते हैं, मतलब वो फिर मैं क्लोज करके फिर बताती हूँ, ठीक है? Okay. क्योंकि अभी मुझे वो बाकी का भी बताना है इसीलिए। देन उसके बाद अगर एक और टेबल बना लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे उसको डिलीट करना है, ठीक है? तो एक और टेबल बना लेती हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो टेबल बनाने के लिए सेम क्रिएट क्वेरी तो होगी, बोलो बोलो। टेबल नेम नहीं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट बना सकते हैं हम, स्टूडेंट 1 है ना अभी। हाँ स्टूडेंट 1 है, बट एक काम करते थोड़ा डिफरेंशिएट करते, एम्प्लॉय देते हैं या ट्रेनर देते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय और क्वेरी EMP, ठीक है? उसका आईडी और उसका नेम चाहिए मुझे, एंड ओके, ठीक है? डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, EMP ये भी हो चुका, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसमें एंट्री नहीं डाल रही हूँ मैं, डायरेक्टली क्या करना चाहती हूँ कि टेबल को डिलीट करना चाहती हूँ। ये टेबल जो बना है उसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगेगी? टेबल को डिलीट करना है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है? क्या क्या? ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। हम डेटाबेस भी इसी से ड्रॉप होता क्या? हाँ सेम, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए भी सेम क्वेरी है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है? तो पहले तो अपन टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप, ट्रंकेट बताया था वो वाला, वो भी है, रुको बताती हूँ, डिफरेंस है। टेबल स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, क्या है, EMP। ये टेबल डिलीट हो चुका, ठीक है? बट अब टेबल डिलीट हुआ या नहीं हुआ उसको भी देखना है मुझे, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? टेबल्स, मतलब टेबल डिलीट हुआ या नहीं हुआ वो मुझे देखना है, तो उसके लिए क्या यूज करूं, कौन सी क्वेरी? शो टेबल्स, नहीं, ये है ना? फिक्स टेबल टेबल को देखना है कि Yes. वो डिलीट हुआ या नहीं डिलीटेड है। हुआ। ओके, टेस्ट क्वालिटी क्या क्या? डेस्क यस, डिस, डिस से हम लोग देखते हैं ना कि टेबल का स्ट्रक्चर है या नहीं है, उससे वही पता तो चलता है बताया था ना अभी। कि टेबल लाइव है। बट अगर टेबल डिलीट हुआ होगा तो डिस कमांड से वो नहीं दिखाई देगा। सो यहाँ पे डिस करते हैं और टेबल का नाम दैट इज EMP। क्या बोल रहा है वो? टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर? यस मैम। ठीक है? PSK टेक नाम का जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर EMP नाम का जो टेबल है वो है डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना? सेम डेटाबेस को भी डिलीट करने के लिए सेम क्वेरी है, बट अभी मैं डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास फिलहाल एक ही डेटाबेस है और मुझे उसमें बताना है। तो सेम ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम, ठीक है? और ये करने से क्या हो जाएगा, डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। वो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है? अब जैसे राहुल ने बोला, राहुल ने बोला था ना कि मैम ट्रंकेट से क्या होता है, तो कोई बता सकता है कि ट्रंकेट से क्या हो सकता है? ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है या नहीं है? बोल। क्या हो सकता है? डिलीट
टेबल का दोनों स्ट्रक्चर से डिलीट होता है। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना तो ट्रंकेट इज फाउंड। किसी ने तो भी अभी कुछ बोला कि एक स्ट्रक्चर डिलीट होता है, किसने बोला? टेबल का रिकॉर्ड मैडम स्ट्रक्चर एखादी डिलीट होता है ना, पर्टिकुलर। हाँ उसमें हाँ, भी होगा। करेक्ट है। ट्रंकेट मतलब क्या करता है कि टेबल का अंदर का पूरा स्ट्रक्चर वो डिलीट करता है, और ड्रॉप से क्या करता है, टेबल को डिलीट करता है। देखो बताती हूँ, जैसे कि अब ये स्टूडेंट वाले ही टेबल से कर लेते हैं, बट पहले क्वेरी देख लो। ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ये क्वेरी है। अब यही क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रंकेट टेबल का नाम, ठीक है, टेबल, और टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो स्टूडेंट 1, ठीक है, क्या हो गया अभी? स्टूडेंट 1 था ना मैम। ओके ओके, पक्का स्टूडेंट 1, ठीक है, नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट 1। अब दिस स्टूडेंट 1, ये देखो, बट ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर की जो वैल्यू रहेंगी, कंटेंट रहेंगे, वो डिलीट होगा। देखो अगर टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर मतलब कंटेंट, ओके, स्ट्रक्चर देखना है, कंटेंट देखना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी क्वेरी चलाते हैं? स्टार फ्रॉम पूरा टेबल Content. सिलेक्ट स्टार। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट 1, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, एंटर। ये देखो क्या बोल रहा है वो, एम्प्टी सेट, बिकॉज ट्रंकेट क्वेरी टेबल का अंदर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो डिलीट करता है, और ड्रॉप क्वेरी टेबल को ही पूरा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करेगा, टेबल के कंटेंट को भी डिलीट करेगा। क्लियर है राहुल, अभी समझा? बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद और क्वेरी है, ठीक है, बहुत सारी क्वेरी है वैसे तो। ये अभी लॉक, रिवोक, ग्रांट और कमिट और क्या था, सेव पॉइंट, ये जो है ये हम लोग नहीं लगा सकते, ये एडमिन का पार्ट होता है, जो कि आपको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही डेवलपर करता है ना आप लोग करोगे। जो स्पेशली माइस्क्यूएल या डेटाबेस के लिए हायर करते हैं वही ये सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, तो आपको तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, ठीक है, ना ही डेटाबेस को, सॉरी डेवलपर को है, ठीक है। तो अभी पूरा हम लोग एक बार डिलीट करते हैं डेटाबेस को। अगर मुझे डिलीट करना है, सेम ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, पीएसके टेक। ये देखो, अब अगर मैं डेटाबेस डिलीट हुआ या नहीं हुआ है उसको अगर मुझे चेक करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? और डेटा यूज मतलब डेटाबेस है या नहीं है उसको चेक करना है, तो मैं कौन सी क्वेरी यूज करूं? शो। शो कहाँ से क्वेरी ला रहे हो? मैम शो है नहीं क्या? नहीं, एक नाम से यूज डेटाबेस। यस, यूज यस डेटाबेस, मैम। बिकॉज जैसे अगर आप लोगों ने टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस टेबल का नाम लगाया था, वैसे अगर मैं डेटाबेस को बनाती हूँ और जब तक मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ तो डेटाबेस यूज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग एक चेक करते हैं, यूज डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नाम है पीएसके टेक। अगर वो होता तो वो यूज करने देता, बट वो है ही नहीं, तो क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस पीएसके टेक, मतलब डेटाबेस भी क्या हो गया है, डिलीट हो गया। क्लियर? यस मतलब अगर आप इसको अभी क्लोज भी करोगे और ये डेटाबेस चेक भी करोगे तो भी आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड से पूरा पूरा वो पूरा हट चुका है। क्लियर है? मैडम। चलो Yes, चेक कर लेते हैं, इसको क्लोज कर रही हूँ, फिर से MySQL
एसक्यूएल ठीक है। अब जो हम लोगों ने पीएस के टैग को वहां पे क्या किया था, ड्रॉप किया था, बट मैं अब देखती हूँ कि यहाँ पे इसको यूज हो सकती है क्या। फिर से मैंने पूरा बंद किया, ठीक है। सो यूज डायरेक्टली यूज कर रही हूँ क्योंकि डेटाबेस में सोच रही हूँ कि होगा, तो चेक कर लेते हैं है क्या, नहीं, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड से ही वो डिलीट हो गया। मैम हाँ बोलो। कहाँ पर स्टोर है? ये पूरा स्टोर जो है इसके फाइल सिस्टम में स्टोर है, वो मैं कल के सेशन में बताऊंगी, आज नहीं। पहले इतना पहले देख लो, वो अब एक साथ बताऊंगी तो फोल्डर के अंदर फोल्डर जाना पड़ेगा, तो फिर तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि अब तो कुछ दिखेगा नहीं, जहाँ पे भी स्टोर होता तो यहाँ पे ये फाइल दिख जाती, क्योंकि मैंने अभी ड्रॉप कर दिया तो कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो कल मैं फिर से लगे तो एक बना के रखूंगी या तुम्हारे सामने बना लूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ कि वो कहाँ पे है स्टोर, ठीक है। यस मैम। और ये आप लोगों को पूरी स्क्रिप्ट मिलेंगी, ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है, तो जस्ट आपको ये स्क्रिप्ट को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके रखना है, ठीक है। यस मैम। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो पूछो। ट्रंकेट में स्ट्रक्चर और मतलब कंटेंट का डिफरेंस नहीं समझा। कंटेंट डिलीट कंटेंट कंटेंट मतलब आप लोगों की एंट्री, एंट्रीज। यस मैम। ठीक है, डेटा उसका। ठीक है। डेटा बोल रिकॉर्ड सकते ओनली। हो, रिकॉर्ड्स बोल सकते हो, ओके। और स्ट्रक्चर मतलब कि ढांचा, ढांचा मतलब कि क्या, आईडी जिसमें आप लोग डालोगे, फिर उसके बाद नेम जिसमें आप डालोगे, सरनेम जिसमें आप डालोगे, तो ये हो गया टेबल का ढांचा, दैट इज स्ट्रक्चर। अच्छा, तो मैंने मतलब गलत बोला ना कि टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट कर रहा है, टेबल का डेटा डिलीट करना है, ये बोलना यस चाहिए। यस यस, कंटेंट दैट इज रिकॉर्ड, और स्ट्रक्चर मतलब कि वो पूरा जो दिखता है ना आप लोगों को, वो Fields, वो कंसेप्ट तो है। है, वो तो वैसे का वैसे। मतलब ड्रॉप से जो होता है वो पूरा स्ट्रक्चर डिलीट होता है, पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट होता है, पूरे उसके अंदर के कंटेंट भी डिलीट कंटेंट होते भी हैं, होता है। ठीक है। बट अब क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले हम लोगों ने आईडी और नेम डाला था, बराबर है। हम लोगों ने सरनेम डाला था क्या, नहीं। तो सरनेम की जगह पे क्या आया होगा, कुछ भी नहीं। आ? सोचो, मैंने एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, क्लास के फर्स्ट स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, नल वैल्यू, यस, क्यों, नल वैल्यू। यस मैम। जो क्यों, फील्ड कोई भी फिर SQL में अपन वैल्यू ब्लैंक नहीं रख सकते। वैल्यू हाँ डालना। ठीक है। स्पेसिफाई करना जरूरी है। हाँ। हाँ, तो अब अगर जब हम लोगों ने एक फील्ड ऐड की थी, मतलब कि एक टेबल को, एक कॉलम को ऐड किया था, बट पहले तो कॉलम नहीं था, तो पहले बाय डिफॉल्ट उसने क्या वैल्यू ली होगी, नल। नल ली थी, यस मैम। ठीक है। आप लोग करके देखना तो आपको दिख जाएगा, मैंने अच्छा, नल दिखाया दिखता नहीं। भी है मैम, दिख नल गया था दिखता भी है हाँ वहाँ नेक्स्ट पे। पेज में। हाँ दिखता है, दिखता है। और बट अगर उसके बाद की अगर मैं एंट्री डालती तो मैं कितनी वैल्यू डालती, नंबर। मतलब थर्ड नंबर पे अगर मैं किसी की एंट्री डाल रही हूँ, सपोज मैं वैभव की एंट्री डाल रही हूँ, तो वहां पे मुझे कितनी वैल्यूज डालनी पड़ती इंसर्ट क्वेरी से, 3 मैम। 3। तो तब थर्ड नंबर पे सरनेम आ जाता, यस मैम। क्लियर है। राइट। तो अगर कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा हुआ कि मुझे डेवलपर ने बोला है कि पहले डेवलपर को 3 फील्ड दी थी, ठीक है, बट बाद में एक और फील्ड ऐड हो रही है सपोज, तो वो क्या करेगा तब कि चलो ये जो एक एक्स्ट्रा की फील्ड ऐड हो रही है वो अभी सबके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि पहले का डेटा डिलीट होना चाहिए, और अभी इस साल में जो भी एंट्री होगी वो न्यू वाली फील्ड में भी ऐड करेगा। समझ में आया क्या। नहीं मैम। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है मैडम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सपोज 2020 में
मैंने एम्प्लॉय को बोला कि आपको आईडी डालना ज़रूरी है, ठीक है, आपका नाम डालना ज़रूरी है और आपकी सैलरी डालना ज़रूरी है और एक इन टाइम डालना ज़रूरी है कि आप आए हो। नहीं, खाली मैंने बोला है कि टाइम डालना ज़रूरी है, ठीक है, या सैलरी छोड़ दो, खाली टाइम डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये 2020 में हुआ। अब मैंने सोचा कि नहीं, टाइम डाल रहे हैं, बट टाइम ये आने का जाने का कैसे क्या मेंशन हो रहा है, ये प्रॉपर मेंशन नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि 2021 में मैं चेंज करूँ। मैं यहाँ पे आईडी तो डालने के लिए बोलूंगी, नेम भी डालने के लिए बोलूंगी, इन टाइम भी बोलूंगी और आउट टाइम भी बोलूंगी। मतलब इससे मुझे पता चले कि ये आया कब था और गया कब था, ठीक है। मतलब सेम टेबल में मैंने 2020 वाले टेबल में, सेम टेबल में मैंने कुछ चेंजेस चाहे। तो ये डेटा मैं क्या चाहती हूँ कि चलो 2020 का अब मैं डिलीट कर देती हूँ। सपोज मेरे डेटाबेस में इतनी जगह नहीं है, मैं 2020 का जो रिकॉर्ड है एक तो उसकी जिप बना के डाउनलोड कर देती हूँ और बाद में उसको डिलीट कर देती हूँ, बराबर है। Yes, sir. जिप बना के अगर मैं रखती हूँ तो मेरे पास वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, Backup, ठीक yes, है। ma'am. और फिर बाद में मैं चाहती हूँ कि अब 21 का ही डेटा शो ऑफ हो और जब 21 पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं उसकी जिप बनाऊंगी। तो ऐसे बनता है, ऐसे स्लॉट आप बना सकते हो, जिप बना सकते हो। तो अब मैं चाहती हूँ कि 2020 का पूरा डेटा डिलीट हो और 2021 में इन टाइम और आउट टाइम ये दो कॉलम ऐड हो। दो कॉलम मैंने ऐड कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद पहले का डेटा मुझे डिलीट करना है, तो तब मैं क्या करूंगी, कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी मुझे तब? ड्रॉप। ट्रंकेट। Truncate, okay, ma'am. मैं ड्रॉप करूंगी क्या टेबल को नहीं, अननेसेसरी? नहीं मैम, नहीं नहीं ना। नहीं। अगर मैं टेबल को ड्रॉप करूंगी तो फिर से मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, फिर से वो लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, ट्रंकेट कर दूंगी। Truncate. ट्रंकेट से क्या होगा, पुराना वाला पूरा डिलीट हो जाएगा और नए में अभी जो कॉलम मैंने ऐड किए इन टाइम आउट टाइम, तो वो ऐड होके अभी जो एम्प्लॉय है वो आईडी भी डालेंगे, नेम भी डालेंगे, इन टाइम भी डालेंगे और आउट टाइम भी डालेंगे। तो अभी पूरा रिकॉर्ड उसी तरीके से मेंटेन होगा। क्लियर? यस मैम। ड्रॉप करेंगे तो अननेसेसरी आपको बनाना पड़ेगा और ट्रंकेट करोगे तो पुराना वाला चला जाएगा। उसकी पहले जिप फाइल बना के डाउनलोड करके रखो और फिर उसको पूरा डिलीट कर दो और नए से फिर से स्टार्ट करो उसमें ऐड करके। समझा अभी? yes, ma'am. ऐसा ही होता है, ठीक है। Yes. तो ये आपको पूरी स्क्रिप्ट मिलती है, आपको खाली इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपर स्क्रिप्ट देता है, आपको इसमें डायरेक्टली एंटर 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 करते जाना है। जैसे देखो मैंने XAMPP का आपको स्क्रिप्ट बताया था, वो डाउनलोड करने के बाद पूरा SQL फॉर्मेट में क्वेरी देता था, ऐसी फॉर्मेट में थी कल की क्वेरी, याद है ना? Yes. यस मैम। Yes, ma'am, zip file. Right. जिप फाइल वो हम अपने लोगों ने कल notepad देखी दिखाया था। थी। हाँ, लेकिन हाँ इस लैपटॉप में नहीं है, कल मैं दूसरे लैपटॉप से लॉगिन थी, ठीक है। हाँ, वो नोटपैड को अपने नोटपैड में हाँ था। हाँ, तो वहां पे कैसे क्रिएट की क्वेरी दिख रही थी, कितने लोगों की इंसर्ट की क्वेरी है वो दिख रही थी। आपको क्या Right. करना है, बट वहां पे आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे थे, बराबर है। मतलब वो पूरी की पूरी जिप फाइल इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अगर किसी ने ऐसी स्क्रिप्ट दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे पहले लेना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा, एंटर, बन गया डेटाबेस। सेकेंड, उसको यूज करना पड़ेगा, ये क्वेरी उठाओ यहाँ पे डालो, एंटर, यूज कर लिया। फिर टेबल का सेम टेबल की क्वेरी देगा, ये नहीं जो क्वेरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है वो, ठीक है। वो क्वेरी देगा, यहाँ पे डालनी है आपको, एंटर, टेबल क्रिएट, फिर उसकी एंट्री, वो स्क्रिप्ट दी है, एंटर, एग्जीक्यूट। ऐसे आपको स्क्रिप्ट मिलेंगी और वन बाय वन जैसे अभी हम लोगों ने किया है वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? यस। तो डेटाबेस बनते जाएगा बैकएंड में, उसमें एंट्री चले जाएंगी, ठीक है। यस। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये हो गया कमांड लाइन के थ्रू। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूआई से कैसे एंट्री जाती है डेटाबेस में। ये तो हम लोग अभी खुद से मैन्युअली कर रहे हैं, ठीक है। खुद ही एंट्री डाल रहे हैं, खुद ही अपडेट कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ देख रहे हैं और ऐसा कुछ ग्राफिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। सबलाइन में वैसा, सॉरी, XAMPP में वैसा दिखा था
और इसमें कुछ इस तरीके से दिखा था। अब कल के सेशन में फॉर्म के थ्रू जब एंट्री जाती है तो वो डेटाबेस में कैसे जाती होगी, उसका लुक कैसे दिखता होगा, यूआई से कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो उसके लिए कोड होता है, वो कोड आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो एंट्री जाएगी। तो ये पूरा जैसे अभी फेसबुक का होता है या किसी भी वेबसाइट में अगर आप कुछ एंट्री डालते हो तो वो डेटाबेस में कैसे जाती है, तो ये पूरा मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। Yes. बट आप लोग पहले इसको डाउनलोड करो, और अगर कुछ भी इशू आता है तो आप कल आपकी स्क्रीन शेयर करो, और अगर डाउट होंगे तो फिर मैं आपके सॉल्व कर लूंगी। ओके, Yes. बट आप लोग डाउनलोड करके देखो, ये जो ये है मैम, ना। हाँ, Yes, मैं एक बार हाँ ये कर- कर लिया, 8.0.0 डाउनलोडेड है ऑलरेडी, अभी किया है। अब वो वहां पे ये आया होगा, दिखा रहे हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? इसको हाँ कर रहा हूँ। एक मिनट मैं स्टॉप करती हूँ। करो शेयर। ज़ैम इंस्टॉल है क्या? नहीं मैम, ये वाले में नहीं है, डाउनलोड किया था और दूसरे वाले सिस्टम में इंस्टॉल है था, ओके, ठीक। क्योंकि आपने कहा था ना एक ही इसमें नहीं होगा, हाँ हाँ दोनों, हाँ हाँ, इसलिए वो इसमें नहीं कर। करके देख लेना जो लैपटॉप में है एक हाँ बार। ठीक है, ये मतलब आप MySQL लोगों रन कर रहा हूँ मैम, करूँ या ना करूँ? हाँ, करो ना करो। ओके ठीक। नहीं, मैं वो बोल रही हूँ कि वो करके देख लेना कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक हाँ, इसमें नहीं नहीं वो तो चलता। इंस्टॉल कर, हाँ मैम। हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक। इसमें अभी हम इसमें क्या लोगों को करना क्या है, देखो, ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ये डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली। अगर आपको उस टाइप के अगर सर्वर्स मतलब MySQL इंस्टॉल करना है तो वो टाइप्स है। बट अगर आपको खुद का, आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए वैसे खुद का MySQL इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कस्टम करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग कस्टम करें, तो कस्टम पे जाओ, वहां पे नेक्स्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो MySQL सर्वर दिख रहा है उसमें जाओ, डबल क्लिक करो। हाँ, उसके अंदर MySQL सर्वर फिर से दिख रहा है, उसको डबल क्लिक करो। हाँ, उसके अंदर और क्लिक करो। हाँ, अब वो वाला सिलेक्ट करो 64। हाँ, अब 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो बराबर 64 आया। अब ग्रीन बटन ऑन हुआ है एरो का, फर्स्ट वाला, उसको क्लिक करो। अब उसके बाद हाँ बराबर है, नहीं नेक्स्ट नहीं करना है। उसके बाद MySQL कनेक्टर पे जाओ, सॉरी एप्लीकेशन में जाओ। एक मिनट, हाँ, MySQL राउटर में जाओ, दिख नहीं रहा मुझे प्रॉपर, उसमें जाओ, डबल क्लिक करो। हाँ, अब वो सिलेक्ट करो। हाँ, फिर उधर नहीं, वो ऊपर वाला एरो। हाँ, अब नेक्स्ट करो। ठीक है, अब इसको रुको, उसको एग्जीक्यूट करने दो। ठीक है, एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करो। इसको चल रहा है, वो स्टेटस देखो 00 बोल रहा है। तुमने ये सच में 8.0.22 वाला किया है? हाँ, हाँ ना, दिख तो ही रहा 8.0.22। ये तुम्हारी इसमें लुक अलग दिख रहा है। वो 5% वो लेटेस्ट चल वाला रहा है ही ना है। स्टेटस। हाँ, वो 5% वाला स्टेटस चल रहा है ना, वो हाँ कंप्लीटेड हाँ बताता है दोनों का, तभी जाके वो नेक्स्ट की बटन ऑन होती है। ओके। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, जो 5.2.1 का जो था उससे मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है इसकी डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की। वेट करो, अभी वो होने दो उसको। 1 मिनट में मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ, राइट। बाकी लोग भी प्लीज करके देख लेना एक बार। मैंने कहा कि मैं है क्या चार्जर कि जाएगा?
कॉल कर रहा है, रिलीज करने वाला हूँ, जिनकी मैंने बोला मुझे बैक में जाना था, उसको बोल दूंगा। बहुत टाइम लग रहा है। स्पीड अच्छी है नेट की? हाँ मतलब नेट से डाउनलोड कर रहा है क्या? हाँ। ओके, नहीं नेट, हाँ स्पीड तो अच्छी है, अभी डाउनलोड की है इसको। वो लेकिन ये रिक्वायरमेंट तो ले रहा है। 405 MB का है मैडम ये। तो लेना ही पड़ेगा ना उसको। ओके, वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्लस प्लस सी प्लस प्लस वो इंस्टॉलर कर रहा है, वो नेट चाहिए इसके लिए। मैम मैं डाउनलोड करने भी हाँ रखा है मैम हाँ अभी। हाँ, ये कर रहे हैं। क्या? हाँ करो ना तो। हो रहा है मैम, 91 MB हो गया है। कौन सा, ये वाला किया या डाउनलोड कर रहे हो माई स्क्वेयर? 405 MB का है। संदीप, हाँ मैम, डाउनलोड कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो? डाउनलोड कर रहा हूँ मैम। डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, करो। बाकी लोग भी कर लो तब तक। Yes. इंस्टॉलर करना, वेब मत करना, इंस्टॉलर डाउनलोड करना, हाँ मैम, कल जो मैंने बताया था। यस। ये दोनों डाउनलोड होने चाहिए राहुल। ओके, दोनों के स्टेटस कंप्लीटेड बोलता है वो। ये जो दिख रही है ना यहाँ पे, ये राइट साइड में पूरा इंस्टॉलेशन, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा होता है, फिर से एक ओपन होता है, फिर उसमें आपको फिर से मतलब वहाँ पे जितनी प्रोसीजर है, स्टेप्स, वो फॉलो करनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड पासवर्ड ही डालना पड़ता है खाली। तो पासवर्ड डालने के बाद फिर हो जाता है वो। फिर से ये जो कल नहीं वो एक एरर आ रहा था 3306 के पोर्ट को राइट, वो लास्ट नहीं में। कर रहा था, हाँ वो हाँ, लास्ट में दिखाता है फिर। तो उसमें जैसे 5.2.1 में कैसे कि 4 ही थे, बट यहाँ पे 8 या 9 है, वो इंस्टॉल होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए। मैम इंस्टॉल करूँ मैं? करो। ये जूम भी ले रहा है ना आपका, इसीलिए नेट की स्पीड थोड़ी कम हुई है। तुम्हारा अगर इसके आगे बढ़ रहा होगा तो संदीप तुम शेयर कर लेना स्क्रीन। हाँ मैम। जो मैंने अभी बताया वही सिलेक्ट करना, यस मैम। एप्लीकेशन का राउटर वाला, और वो इसका फर्स्ट वाले का फर्स्ट में ही दिख जाता है वो। यस दोनों एंटर करो राइट साइड में। मैम, ऐसे पूछना था क्यूरियोसिटी, मतलब जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो पूछता है हम्म, कस्टम फुल या फिर, कस्टम, है ना? कस्टम। हाँ मैम। तो जैसे डेटाबेस मैम खुद का क्रिएट करे तो उसमें मैम फुल लेना चाहिए ना मतलब? नहीं, एक्चुअली कैसा है, सारी सर्विसेज नहीं चाहिए ना मुझे। अच्छा अच्छा। मुझे कुछ अपने जितने काम किए वही चाहिए, तो इसलिए हम लोग कस्टम लेके फिर वहां से वो नहीं ड्रैग कर रहे हैं, ओके। तो वो मैं चाहती हूँ। नहीं तो वैसे फुल भी कर सकते हैं, बट फिर वो क्यों मतलब लेना है सब कुछ, नहीं लेना है, जो जो चाहिए वही हम लोग लेंगे, इसलिए कस्टम कर रहे थे। हाँ, इसको या एग्री एग्री करो। कर दूँ? हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं था इसीलिए। ये विजुअल, हाँ क्लोज, नहीं था। क्लोज। नेक्स्ट,
रुको रुको रुको, इंस्टॉल डन, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। वो होने दो पहले, इसका कंप्लीटेड दिखाएगा। नेक्स्ट, एक सेकंड, नेक्स्ट, रुको दिख नहीं रहा। हाँ, डेवलपर कंप्यूटर, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, शॉर्ट। हाँ, नेक्स्ट। वो देखो 3306 पोर्ट दिख रहा है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट ही रखना है। नेक्स्ट। यहाँ पे डालो पासवर्ड। अब तुम अपने मन से पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो, पर ध्यान में रहना। करो, पासवर्ड लिखो कुछ भी। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड यूजर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मतलब कौन कौन इसको यूज करेगा, ऐड यूजर से यूजर को ऐड करके उनको भी पासवर्ड आप मतलब अलग चेंज कर सकते हो एट ए टाइम, अगर लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो, ठीक है। बट अपने को नहीं करना है, तो अपन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये जो मैं बोल रही थी ना कल, किसके ऊपर एरर आ रहा था, अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग पे एरर आ रहा था, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो अभी ये 8-9 प्रोसीजर पूरी होनी चाहिए, एग्जीक्यूट करो। मैम मेरा भी ये हो गया है, टाइप ये एंड हुआ नेटवर्क। इतना? यस मैम, अच्छा, ये इंस्टॉलेशन दोनों भी हो गए। हाँ, रुको टाइप एंड नेटवर्किंग। रुको रुको, ठीक है। उसके फिर बाद फिनिश करो। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, फिनिश। नेक्स्ट, ऐसा क्यों आ रहा है वापस? हाँ, इधर एक ये नहीं हुआ क्या ओपन? अच्छा ठीक है, कोई नहीं होता। फिनिश। फिनिश। हाँ, नेट स्लो है तुम्हारा राहुल। किया क्या, फिनिश किया? क्या मुझे, हम लोगों को नहीं दिख रहा है फिनिश किया हुआ या नहीं हुआ। ओके, हाँ। हो गया मैम, ये वीडियो आई है। और दिख नहीं रही है, रुको। हाँ, करो क्लिक। अब देखो, ये विंडो आने के बाद पासवर्ड टाइप करो जो तुमने सेट किया था। हाँ, एंटर करो। हाँ, अब इससे पता चलता है, अगर ये ऐसा MySQL का प्रॉम्प्ट आता है तो समझ जाना कि आपका जो MySQL है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप क्वेरी टाइप कर सकते हो, ठीक है। समझा? यस। संदीप, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, हुआ क्या, ऐसा आया? नहीं ना मैम, मैं अभी वो जहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं ना पोर्ट, हाँ, वहाँ पे रुको रुका हुआ हूँ मैं। रुको। राहुल तुम स्क्रीन ऑफ कर लो, संदीप तुम शेयर कर लो। दिख रहा है मैम? हाँ, इसमें नेक्स्ट, डेवलपर कंप्यूटर में ही रखना है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पासवर्ड डालो। ऐसे पासवर्ड डालना कि वो डेटाबेस ओपन होना चाहिए, मतलब ध्यान में रहे। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट। हाँ, अब एग्जीक्यूट, ये होना चाहिए प्रॉपर। होगा क्या, लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी किसी का हुआ है, किया कि किसी ने डाउनलोड इंस्टॉल?
कर लो, अच्छा होगा। यस, लाइनक्स सिस्टम विंडोज में करूंगा मैं, हो ये जाएगा। एक्चुअली ये आरएससी के पेपर में ये क्यूरी आती है डेटाबेस की, एक क्वेश्चन होता है ना। आती होंगी, डेटाबेस हर हाँ, एक जगह है। क्वेश्चन क्या था, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? ना, उसमें यही है कि एक देते कि जैसे कि स्टूडेंट, ऐसा एक नाम दे देंगे, ये स्टूडेंट है, इसका हाँ, ये वैल्यू क्या आएगा, जैसे अपन ओके, ने आईडी डालते हैं, हाँ हाँ जैसे हाँ आपने बताया था सेम। हाँ, हाँ, तो खाली फाइंड आउट करना पड़ता है, एक यूजर का नाम देगा और इसका आईडी क्या आएगा आपको, तो अच्छा, वो इंक्लूड करके उसका आईडी हमें वहाँ पे इंसर्ट करना होता है। ओके हाँ ओके ओके। अच्छा हाँ, ये जो क्वेरी हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसको एक क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम है क्रूड ऑपरेशन, CRUD, दैट इज क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट, क्रूड ऑपरेशन। कोई लोग इसको कर्ड ऑपरेशन भी बोलते हैं, बट ये क्रूड ऑपरेशन है। नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश। कमांड लाइन से चेक कर लो। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल कहाँ से? तो वो आया ना, डालो पासवर्ड। Yes, हो गया, ठीक है। ठीक है, तो thank सब you. लोग डाउनलोड कर लो। और जो मैंने बताया अभी, क्वेरी को ही बोलते हैं, वो कभी कभी पूछते हैं तुम लोगों को इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू हुआ कि व्हाट इज क्रूड ऑपरेशन, तो आप लोगों को तब बताना पड़ता है क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट, दैट इज क्रूड ऑपरेशन, और जिसमें डेटाबेस की क्वेरीज के पूरी फॉर्मेट आता है, और जो क्वेरी मैंने अभी आपको बताई वही सब कुछ होता है वो, ठीक है। बट नाम चेंज होता है, क्वेरी की जगह पे वो क्रूड ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। CRUD, यस ठीक है, Yes, ma'am. यस ओके। तो बाकी का यस सब लोग यस पहले ये इंस्टॉल डाउनलोड कर लो, और जो मैंने आज आपको बताया, एक सेकंड स्क्रीन ऑफ करना। जो मैंने आप लोगों को बताया, ये इसकी फोटो ले लो या जो करना है वो करो, ठीक है। और ये सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखो, आप लोग डाउनलोड करके देखो, एग्जीक्यूट करके देखो, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट ऐसी आएंगी और आपको करना है वो सारी प्रोसीजर, इसलिए बोल रही हूँ ये एटलीस्ट करके देखो। जैम नहीं किया होगा तो एटलीस्ट ये तो भी करके देखो, ठीक है। यस ओके, तो बाकी का हम लोग अभी कल देखते हैं, ठीक है। ओके।